तो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज जो कल वाली क्लास में हम लोगों ने 9th क्लास की कर रखी थी 2.1। आज हम लोग वही एक्सरसाइज 2.2 को उसके आगे बढ़ाएंगे और बहुपद के बारे में जो भी चीज़ें हमने पढ़ा है उसी के आधार पर इस एक्सरसाइज को हम लोग समझते हुए और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये लिखा है कि निम्नलिखित बहुपदों में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो हमारा बहुपद दे रखा है दोस्तों, जैसे ये हमारा पॉलिनोमियल जो दे रखा है किस फॉर्मेट में है, x के फॉर्मेट में है। तो पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ x इज इक्वल्स टू दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इस पर हमें वैल्यू बताना है। किस पर वैल्यू बताना है कि x इज इक्वल्स टू 0 पर, x इज इक्वल्स टू 0 पर बताना है कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है, बहुपद दे रखा है, इसका मान क्या होगा। तो मतलब x बराबर 0 रखने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए हम लोग रख कर देखते हैं। तो अगर हम पॉलिनोमियल के जगह पर जहाँ x है उसकी जगह पर 0 पुट करते हैं दोस्तों, तो हमारे इस पॉलिनोमियल की 0 पर वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू एक्स की जगह पर यहाँ पर भी 0 लिख देंगे, माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पर 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 3। तो ये 0 के वैल्यू पर x इज इक्वल्स टू पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी हो जाएगी दोस्तों 5 0 जा 0 माइनस 4 और 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हुआ आएगा इसका भी, और प्लस 3। तो p x बराबर 0 पर हमारे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आई वो क्या आई दोस्तों, 0 आया। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो क्या दे रखा है, x इज इक्वल्स टू वैल्यू हमें दे रखा है -1। x बराबर -1 पे हमें अपने बहुपद जो दे रखा है इन फॉर्म ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू बताना है। चलिए, तो x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे इस बार, -1। ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह पे -1 हो जाएगा -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 इंटू -1, तो ये हो जाएगा आपका -5, -4 इंटू -1 जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं +1 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये हो जाएगा 4 1 जा 4, मतलब 4 एकम 4 और -4 और -5 मिला के ये -9 हो जाएगा टोटल, और प्लस 3 है तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों वो -6 आएगा। तो जब हम अपनी पॉलिनोमियल पर वैल्यू -1 पुट कर दिए x की जगह पर, तो हमारा आंसर क्या आता है पॉलिनोमियल का मान आता है -6। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें दोस्तों, तो x इज इक्वल्स टू 2 पर हमें वैल्यू बताना है। x इज इक्वल्स टू 2 पर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। बताना है कि हमारे बहुपद का मान क्या होगा। बहुपद है हमारा दोस्तों 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ x इज इक्वल्स टू ये दे रखा है, और x की वैल्यू हमें इस बार क्या पुट करनी है, 2। तो चलिए x की वैल्यू को हम लोग x की जगह पे जहाँ भी है वहाँ 2 रख देंगे। यहाँ पर भी x है तो इसकी जगह पर 2 लिख देंगे, -4 इंटू एक्स की जगह पर 2 लिख देंगे, प्लस 3। अब ये इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 5 दूनाई 10 माइनस 2 दूनाई 4 चौके 16 प्लस 3। 10 और 3 ये मिला के हो जाएगा दोस्तों 13 माइनस 16। तो P2 पर वैल्यू हमारी आ जाएगी, 16 में से 13 जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा 3। तो जब हमने x की वैल्यू 2 रखा दोस्तों तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यही हमारा आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। मतलब वही सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दे रखा है हमारा, पहला पॉलिनोमियल क्या दिया है, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू दे रखा है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। मतलब y के फॉर्मेट में ये हमारा बहुपद दे रखा है, और हमें क्या वैल्यू बताना है, P0 की वैल्यू बताना है। P0 का मतलब पॉलिनोमियल, और यहाँ पे जो वेरिएबल दे रखा है उसके स्थान पे हमको 0 रखना है।
तो इस वैल्यू क्या, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, यही हमको बताना है। तो P0 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, P0 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, y के स्थान पे हमको क्या लेना है इस बार 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 का स्क्वायर माइनस y के स्थान पे 0 ले लेंगे प्लस 1। तो P0 पर जो हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी दोस्तों वो आ जाएगी 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 0 का तो कोई मतलब नहीं रह गया, ये हो गया 1। तो P0 पर हमारी जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सेम नेक्स्ट की वैल्यू बताना है हमको, P1 पर बताना है। तो यहीं पर जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है, इस बार हम लोग यहीं पर क्या ले लेंगे, 1 ले लेते हैं। अब की बार हमको किस चीज़ पे वैल्यू पुट करना है, P1, ये हमारा दे रखा है P1। अब यहाँ पे y के स्थान पे इस बार हमको क्या लेना है 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। P1 पर जो वैल्यू आएगी हमारी इस बहुपद की दोस्तों, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। तो माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ गया। दूसरा हमको P2 बताना है, तो यही सेम चीज़ करेंगे। P2 क्या हो जाएगा, अब की बार y के स्थान पे हमें क्या लेना है, 2 लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 4 माइनस 2 प्लस 1। तो 4 में से 2 निकल जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 1 बराबर हम कह सकते हैं इसको 3। P2 पर जो वैल्यू आएगी हमारी वो क्या आएगी दोस्तों, 3 आ जाएगी, है ना। अब इसके बाद इसी तरीके से हमें जो भी वैल्यू पता करना होगा, दूसरे क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 2 में अब की बार हमको पॉलिनोमियल दिया है इन फॉर्म ऑफ t, मतलब t के फॉर्मेट में हमको दे रखा है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब दे रखा है। अब आप कर लेंगे इस चीज़ को, मतलब t की जगह पर इस बार 0 रखेंगे, फिर t की जगह पर 1 रखेंगे और फिर t की जगह पर 2 रखेंगे। तीनों फॉर्म में हमें इसका आंसर बताना है कि क्या मान आएगा। t0 पर अगर हम वैल्यू की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस t की जगह पर 0 रखेंगे प्लस 2 गुणे t की जगह पर 0 रखेंगे माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 प्लस 0 का तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो ये सीधा सीधा आंसर हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0 हो जाएगा इधर वाला पूरा टर्म, ये बराबर हो जाएगा हमारा आंसर 2। दूसरा वाला अगर हम P1 की वैल्यू पता करें तो t की जगह पर 1 रख के देखते हैं, तो क्या आएगा आंसर, 2 प्लस t की जगह पर रखेंगे 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 रहेगा, फिलहाल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 रहेगा तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, 0 ही आएगा। आगे देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 और माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, 5 में से 1 निकल जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा 4। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 2 की वैल्यू पता करें, P2 की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, 2 प्लस t की जगह पर रख देंगे 2 प्लस 2 इंटू टी का जगह पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस t की जगह पर हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा क्यूब। तो इसका क्या आंसर आएगा, 2 प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 हो जाएगा और माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो ये भी 8 हो जाएगा। तो ये प्लस 8 से माइनस 8 कट जाएगा दोस्तों, और ये आंसर कितना हो जाएगा, 2 और 2 मिला करके हो जाएगा 4। तो P2 की जगह पर हमारा जो वैल्यू दे रहा है, P2 पर हमारे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 आ रही है। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। और तीसरे क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सत्यापित करना है, हमें सत्यापित करके दिखाना है। अब ऐसे ही पहली बात तो ये जिसके तीसरे क्वेश्चन से और है px = x³ है, ये एक टर्म में दे रखा है हमको, तो इस पर भी हमें x की वैल्यू ऐसे ही पुट करके मान निकाल सकते हैं बहुपद का। चौथा वाला भी हो जाएगा। तो अब हम आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है इसने कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित परिस्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। शून्यक होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसकी वैल्यू है,
उसी बहुपद का मान है जो बहुपद यहाँ नीचे दे रखा है। जैसे ये आपका दे रखा है पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ x दे रखा है आपका 3x + 1, मतलब x के पद में जो बहुपद का मान दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, बहुपद दे रखा है 3x + 1, और उस पर हमें वैल्यू चेक करना है कि x बराबर -1/3 ये जो हमारा बहुपद दे रखा है 3x + 1 इसका मान है कि नहीं, इसका संगत बहुपद का शून्यक है कि नहीं। दोस्तों शून्यक की एक खास बात हम आपको बता दें, अगर शून्यक किसी बहुपद का शून्यक दे रखा है तो वो बहुपद के उस बहुपद में जब उस शून्यक की मैं वैल्यू रखता हूँ तो वो पूरा बहुपद का मान 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो बहुपद का शून्यक हो ही नहीं सकता है, वो कुछ और मान हो सकता है। तो शून्यक होने के लिए ज़रूरी होता है कि बहुपद पूरा 0 हो जाएगा। आइए हम चेक करते हैं और बताते हैं। पहला जो हमारा बहुपद दे रखा है दोस्तों x के पदों में दे रखा है, px बराबर लिखा है 3x + 1, और हमें जो मान पुट करना है वो x की जगह पर क्या पुट करना है दोस्तों, -1/3। अब x की जगह पर ये वैल्यू हमें पुट करके देखना है कि ये जो बहुपद हमारा दे रखा है ये 0 होता है कि नहीं। अगर 0 हो जाता है, बहुपद का पूरा मान 0 हो जाता है, तो ये जो मान दे रखा है x बराबर -1/3 ये हमारे बहुपद का शून्यक होगा। तो चलिए देखते हैं वैल्यू रख करके ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे x की जगह पर हमें यही वैल्यू पुट करना है -1/3 + 1। तो देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, बराबर ये क्या हो जाएगा -1 और +1 बराबर 0। हाँ, अगर ये बहुपद का मान 0 आ गया इस मान को रखने के बाद -1/3, तो हम कहेंगे हाँ x बराबर -1/3 हमारे दिए हुए बहुपद px बराबर 3x + 1 का शून्यक है। और अगर यही 0 नहीं आता तो हम कहते हैं कि इसका शून्यक नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, इसका अगर बहुपद का अगर शून्यक होगा तो 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दूसरा हमारा जो बहुपद दे रखा है दोस्तों वो क्या दे रखा है, दे रखा है आपको 5x - पाई, और हमें x की जो वैल्यू चेक करना है वो कितने पर, 4/5। हमें 4/5 को चेक करना है इस हमारे दिए हुए बहुपद px का शून्यक है कि नहीं। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पर क्या पुट करेंगे इस बार, 4/5 चेक करेंगे तो 5 गुणे 4/5 हो जाएगा दोस्तों, और -पाई, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - पाई। यहाँ पे 0 तो नहीं आया, अगर 0 आया होता तो हम कहते कि x बराबर 4/5 हमारे दिए हुए बहुपद 5x - पाई का शून्यक है। लेकिन यहाँ पे अगर 0 नहीं आ रहा दोस्तों तो हम कहेंगे कि ये जो 4/5 मान दिया गया है ये हमारे बहुपद का शून्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग चेक करके देखें दोस्तों तो ये ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें x के फॉर्म में जो हमें बहुपद दे रखा है वो दे रखा है x² - 1, और हमें 2 मानों पर चेक करना है, x के 2 मानों पर। पहला मान हमको दे रखा है x बराबर 1 पर चेक करके बताना है, और दूसरा मान x बराबर -1 पर चेक करना है। पहले हम लोग पहला मान लेते हैं, x बराबर 1 पर चेक करके देखते हैं तो जो हमारा बहुपद है वो x बराबर 1 पर इसका शून्यक देगा कि नहीं देगा। तो x² - 1 की जगह पर जब हम लोग x की वैल्यू रखेंगे 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 - 1 = 0 दे रहा है। तो ये जो पॉलिनोमियल x के टर्म में दे रखा है ये 1 पर वैल्यू 0 दे रखा है, तो हम कहेंगे हाँ ये जो x बराबर 1 मान दे रखा है हमारे बहुपद x² - 1 का एक शून्यक है। और अगर यहाँ पर x बराबर -1 को हम लोग चेक करते हैं दोस्तों, तो x बराबर -1 पर क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल में हम लोग वैल्यू रखेंगे, x की जगह पे रख देंगे -1 = -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा +1, और -1 फिर ये कैंसिल आउट होकर के हो जाएगा 0। तो ये वाला भी इस बहुपद का शून्यक है। मतलब x बराबर 1 और x बराबर -1 दोनों हमारे दिए हुए बहुपद px बराबर x² - 1 का शून्यक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ यहीं पर क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो हमारा बहुपद दे रखा है x² - 1
ये द्विघातीय बहुपद है और द्विघातीय बहुपद के सदैव दो मूल होते हैं, तो उसके दोनों मूल ये देखो x बराबर 1 और x बराबर -1, दो के दोनों इस बहुपद को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दो के दोनों इसी के ही शून्यक हैं। शून्यक मतलब आंसर, रूट और मान एक ही चीज़ होता है। ये इसी बहुपद की वैल्यूज दे रखी हैं। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 4 दो है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें भी दो वैल्यू हमें दे रखा है चेक करने के लिए। पी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है x+1 इंटू x-2। पहली वैल्यू जो हमें चेक करना है वो x बराबर -1 पर चेक करना है और दूसरी वैल्यू x बराबर हमें 2 पर चेक करना है। तो हम लोग मान रख के देख, तो बारी बारी से हम दोनों मान को पुट करके देखते हैं। तो पहला मान हम जो पुट करेंगे दोस्तों वो x बराबर -1 को पुट करते हैं। तो हमारी जो पॉलिनोमियल होगा -1 पर जो वैल्यू देगा वो क्या हो जाएगा, -1 + 1 और ब्रैकेट में ये है -1 -2। तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 1 ये तो पूरा 0 हो जाएगा और ये -1 -2 हो जाएगा -3 और 0 से मल्टीप्लाई करके p-1 पे जो वैल्यू दे रहा है ये भी 0 आ गया। तो 0 ये क्या दर्शाता है कि x बराबर -1 जो मान दे रखा था ये हमारे इसी बहुपद का शून्यक है। x बराबर 2 को भी हम लोग चेक करेंगे। तो x बराबर जब 2 को हम लोग चेक करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा p, x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 इंटू 2 - 2। ये हो जाएगा पूरा आपका 3 और ये हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0। तो p2 पर भी जो हमें वैल्यू दे रहा है 2 रखने पर मान जो दे रहा है वो भी हमें 0 दे रहा है दोस्तों। तो x बराबर 2 भी हमारे इसी बहुपद का शून्यक है जो हमें बहुपद px इज इक्वल टू x+1 इंटू x-2 दे रखा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि बहुपद के मान रखने पर जब वैल्यू 0 होती है तो वो उसी बहुपद का ही शून्यक होता है, उसी बहुपद का इसका मतलब वो आंसर होता है। अगर इसको हम सॉल्व करके आंसर का भी फाइंड आउट करेंगे तो ये हमें वही वैल्यू देता है जो वैल्यू यहाँ पर शून्यक के रूप में हमें दे रखी है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें दोस्तों तो अगला क्वेश्चन ऐसे ही x बराबर 0 पर आप चेक कर लेंगे। तो x की जगह पर जैसे आप 0 पुट करेंगे तो x² के स्थान पे ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी इसका शून्यक है ही है। ऐसे ही px इज इक्वल टू lx + m दे रखा है और x बराबर -m/l पर हमें चेक करना है। तो ये वाला चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका ये दे रखा है, पॉलिनोमियल x के टर्म में दिया है lx + m और हमें जो वैल्यू चेक करना है x इज इक्वल टू -m/l पे चेक करना है। तो x की जगह पे हम लोग वैल्यू रखेंगे दोस्तों। x की जगह पे जैसे ही हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह पर वैल्यू हम पुट करेंगे m/l पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका l इंटू x की जगह पर रखेंगे, यहाँ पर भी m/l और प्लस m हो जाएगा। तो यहाँ l से l ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। और जैसे ही l से l कैंसिल आउट होता है तो ये हो जाएगा हमारा -m + m, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो p की पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है m/l पर ये देखिए आप दोस्तों कि 0 आ रहा है और ये 0 यही शो करेगा कि ये जो हमें मान दे रखा है x का वो हमारे दिए हुए पॉलिनोमियल का ही एक शून्यक है। इसका मतलब m-m/l जो है ये भी एक शून्यक हो गया। अगला क्वेश्चन अगर हम आपसे बात करें तो ये पॉलिनोमियल दिया है, बहुपद दे रखा है 3x² -1 और इसको हमें जो पहली वैल्यू चेक करना है, पहला जो मान चेक करना है वो -x बराबर -1/√3 है और जो दूसरा मान हमें दे रखा है x बराबर वो क्या रखना है 2/√3। ये दोनों मान पे हमें चेक करना है और इसको भी हम लोग बताएंगे कि इसका जो है शून्यक है कि नहीं है। चलिए दोस्तों इसका मान रखते हैं। तो x की जगह पर हम पहला वैल्यू पुट करेंगे 1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 गुणे -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा। तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। -1 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो जो हमारे पॉलिनोमियल जो बहुपद दे रखा है
उस पर -1/√3 पर जो वैल्यू आ रही है ये कट के 1 और ये 1 -1 हो गया 0। तो इसका मतलब ये जो मान दे रखा है हमें x बराबर -1/√3 वो हमारे बहुपद का शून्यक है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम आपसे बोलें, दूसरा ऑप्शन जो है 2/√3 जो दे रखा है इसका मान रखेंगे तो p इंटू एक्स की जगह हो जाएगा 2/√3 बराबर 3 गुणे 2/√3 इसका स्क्वायर करेंगे और -1। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। इस बार हमारा मान जो आएगा 4 में से 1 निकालेंगे दोस्तों तो 3 आएगा। तो जब हमने मान पॉलिनोमियल का 2/√3 रखा दोस्तों तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आंसर हमारा 0 नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पे जो हमारा मान आना चाहिए 0 होना चाहिए किसी भी दिए हुए मान को शून्य साबित करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे शून्य का आ रहा है तो जो हमारा पहला मान था इसका मतलब वो इसी का शून्यक है, उसी का आंसर है। और जो दूसरा वाला है वो 0 नहीं दे रहा है तो ये दूसरा वाला जो मान दे रखा है दोस्तों ये इसका शून्यक नहीं। इतना समझ में आया। अब इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब तक आपको शून्यक दे रखा था इसने और शून्यक आपसे चेक करने के लिए वो बोल रहा था कि ये जो दिया है ये शून्यक है कि नहीं। या अब इसके आगे वाला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपसे शून्यक ऑलरेडी पूछ रहा है। चलिए हम बता देते हैं। जैसे पहला वाला जो आपका क्वेश्चन दे रखा है ये 4th का जो फर्स्ट वाला है वो पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x = x + 5 दे रखा है। इसमें हमें इसका शून्यक बताना है, मतलब ऐसा कोई मान हमें बताना है कि जो यहाँ पर इसका मान 0 कर दे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर हम आपसे पूछे दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिख दें x की जगह पर कि ये पूरा का पूरा आंसर 0 हो जाए, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे +5 है तो यहाँ पे आप -5 लिख दीजिए। जैसे ही आप यहाँ -5 लिखेंगे तो ये 5 का मान देखिए प्लस और माइनस कैंसिल होकर हो जाएगा 0। तो आप कहेंगे कि x के मान इसका मतलब वास्तव में क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए। इस समीकरण का ये जो हमारा बहुपद दे रखा है इसका जो शून्यक होगा वो -5 होगा। लेकिन मैथ के कंडीशन में अगर हम आपसे बात करें कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं या दिखाते कैसे हैं, तो इसको ऐसे किया जाता है। देखिए, अगर हमें इसको शून्यक प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है px, इसको हमें किसके इक्वल करना होगा, 0 के इक्वल शो करना होगा। तो अगर px = 0 होना चाहिए तो इसका मतलब x + 5, px का मान कितना है देखिए x + 5 है, तो x + 5 = 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर अगर आप मान निकालेंगे पक्षांतर करके तो इधर +5 है, ये दूसरी तरफ आएगा इधर तो ये हो जाएगा -5। तो x का मान देखिए -5 आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब यही जो मान x बराबर -5 है ये हमारे दिए हुए बहुपद का आंसर है। चाहे बोलिए दोस्तों, चाहे कहिए इसी का रूट है और चाहे बोलिए इसी का क्या है वो शून्यक है। क्या है, इसी का शून्यक है या जीरोज बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब आपका मान अगर ये मान दे रखा है, आपने जो मान फाइंड आउट किया -5, अगर आपको चेक करना है कि ये जो हमने इसको सॉल्व किया है अपने बहुपद को इसी का आंसर है कि नहीं, तो आप इसको उसी पर वैल्यू पुट करके प्रूव कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर आपने पॉलिनोमियल में बहुपद में तो ये आंसर 0 हो जाना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब जो आंसर हमने निकाला है x बराबर -5 वो इसी का ही एक बहुपद है। तो इसके पहले वाले में हम लोगों ने रखा ही था -5 तो 0 हुआ ही था। देखिए जैसे p की जगह पर x का मान जैसे -5 आप रखेंगे तैसे यहाँ पर भी x का मान देखिए आप जैसे रखेंगे -5 + 5 ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0 आंसर आ रहा। और 0 यही शो कर रहा है कि x बराबर जो -5 दे रखा है वो हमारे दिए हुए बहुपद का शून्यक है। अगला क्वेश्चन अगर हम आपसे बोलें दोस्तों तो px = x - 5 है। तो यहाँ भी ऐसे ही जब आप 0 से इसका कंपेयर करेंगे px = x - 5 है। अगर हम px को 0 के बराबर हमें लाना है, मतलब इसका शून्य ज्ञात करना है, तो इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो px की जगह पर हो जाएगा x - 5, x = हो जाएगा 5। इसका मतलब यहाँ का जो शून्यक होगा, जो हमारे इस बहुपद का शून्यक होगा वो x बराबर 5 होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम आपसे बोले दोस्तों तो हमें बहुपद क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x = दिया है 2x + 5। यहाँ पर जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x + 5।
तो यहाँ से आप x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2x बराबर लिख सकते हैं। आप 5 को इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा -5, x इज इक्वल टू हो जाएगा ये -5/2। तो इस वाला जो ये वाला जो बहुपद हमको दे रखा है इसका शून्य हमारा क्या हो जाएगा, -5/2। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन 7 नंबर दे रखा है, px इज इक्वल टू cx प्लस d, और ये कह रहा है कि c जो है वो 0 नहीं है, c इज नॉट इक्वल टू 0 है। और c और d का आपको c और d कह रहा है कि ये वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब आपका जो वेरिएबल है वो x के टर्म में है। इसको आप मान के चलिए, ऐसा बिहेव करना है इसमें कि c और d जो है ये एक प्रकार का नंबर है। तो अगर c और d हमारा नंबर है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये पॉलिनोमियल हमारा 0 से कंपेयर करेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे हमको सिर्फ x को रोकना है क्योंकि x जो होता है वो हमारा वेरिएबल के फॉर्म में है। हमारा बहुपद जो दे रखा है इन टर्म ऑफ x दे रखा है, तो हमें x को वेरिएबल मानना है, बाकी सबको हमें कांस्टेंट मान के चलना है। तो यहाँ से हम देखिए cx बराबर क्या लिख सकते हैं, d इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में d हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों -d/7। मतलब x बराबर d अपॉन c, 7 नहीं है, d/c जो होगा x इज इक्वल टू d/c, ये हमारे दिए हुए बहुपद का एक शून्यक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास इतना समझ में आया होगा। आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके और आगे की क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे से और भी समझेंगे। अगर कोई इसमें कोई भी टर्म्स आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। उस क्वेश्चंस को, उस क्वेरी को हम इसके अगले वाले वीडियो में शामिल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।